प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रॉपर्टी श्रीविका परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम आज जानेंगे दबोरा के बारे में। ठीक है, दबोरा वो स्त्री थी जो परमेश्वर की नबिया थी। जो पुराना नियम आप देखते हो उसमें जजेस की किताब, न्यायियों की किताब में आपको दबोरा के और बाराक के चरित्र के बारे में बताया गया है। आज हम सब बहनों में भी एक दबोरा है। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। हमें स्टैंड लेना है परमेश्वर के कामों के लिए। जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जाग दबोरा जाग। मतलब में आज परमेश्वर हम सब स्त्रियों को जागने के लिए कह रहा है। परमेश्वर के कामों के लिए हमें परमेश्वर के कामों के लिए जागना है, तैयार होना है। देखो कि स्त्रियां बच्चे उत्पन्न करने और घर संभालने के लिए ही नहीं रह गई है। ठीक है, वो तो काम है ही, वो तो स्त्रियों को करना ही है। पर एक परमेश्वर काम भी है जो उन्हें करना है। उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, जगह जगह पर परमेश्वर का प्रचार करना है। देखो कि दबोरा जो थी वो लपीदोत की पत्नी थी और खजूर के पेड़ के तले बैठकर इसराइलियों का न्याय करती थी। समझ रहे आप? वो इसराइलियों का न्याय भी करती थी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के कामों के लिए बुलाया है। हमारी बुलाहट को हमें समझना होगा। देखो, परमेश्वर ने बाराक से कहा कि सिसरा को परमेश्वर एक नारी के हाथ में कर देगा। याएल को आप जानते हो, जिसने उसकी कनपट्टी पे खुट्टी मारी थी। जो खुट्टी उसने कनपट्टी में आर पार धसा दी थी, है ना? तो देखो कि शत्रु से लड़ने के लिए स्त्रियों को भी परमेश्वर खड़ा कर रहा है, दुष्ट से लड़ने के लिए। आप देख सकते हो यूट्यूब पर बहुत सी मेरी बहनों का प्रचार आ रहा है, बहुत सी दासियों का प्रचार है। हालेलुया। परमेश्वर दुगनी तेजी से दबोरा को इस्तेमाल कर रहा है। आज के समय में दबोरा एक अच्छी वर्शिपर भी थी और गीत भी लिखती थी और इसराइलियों का न्याय भी करती थी और परमेश्वर के कामों के लिए तत्पर रहती थी। और देखो कि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बाराक से कई गुना था। इसलिए बाराक ने कहा कि तू मेरे संग चल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।